हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का जो इंतजार था ना वो खत्म हो चुका है क्योंकि सीयूटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में है, क्या क्या आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो चीजें हैं कि नहीं, और हमने जो एक प्रेडिक्शन की थी कि क्या एग्जाम डेट होगी उस पर हम कितना खरे उतरे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो बेटा ये देखिए, आपका एनटीए ने नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है ना। तो देख लेते हैं। ये रहा आपका नोटिफिकेशन। ये इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या है, विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, सब कुछ इन्होंने हर एक चीज पूरा का पूरा इन्होंने प्रोस्पेक्टस दिया है। उसमें क्या क्या है अबाउट सीयूटी, सीयूटी क्या है, एनटीए क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती है, यूनिवर्सिटीज का क्या रोल है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, सब कुछ इन्होंने बताया। उसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम्स क्या रहेगी, रिजर्वेशन के ऊपर सब कुछ बताया है, डेफिनेशन वगैरह सब डिफाइन किया। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, डेट क्या है, मोड क्या है, ये सब देखिए इन्होंने बताया ना। सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटराइज बेस्ड होगा। तो हमारे दिमाग में अभी तक जो ये कंफ्यूजन था कि शायद एग्जाम, क्योंकि अभी क्या था कि दोनों ही मोड में होते थे, हाइब्रिड मॉडल था, है ना, कभी सीबीटी मॉडल पर हो गया, कभी आपका पेन पेपर मॉडल पर हो गया। बट यहाँ पर क्या है कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई इशू नहीं, सिर्फ ऑनलाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब हमें क्या जानना है, अब ये इंपॉर्टेंट आपका डेट्स हो गई, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डेट्स क्या थी आपकी। तो ये रही डेट्स। तो देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 मार्च 2025 टू 2020 मार्च तक। आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट है फॉर्म फिलिंग की, वो आ गई है। तो बेटा जी, अब आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने बताया है कि 11:50 तक आप फॉर्म फिल करेंगे। जैसे लास्ट टाइम तक आप लोग वेट मत करिएगा कि हाँ चलो ठीक है 22 मार्च को हम लोग फॉर्म फिल करते हैं रात के 12 बजे तक। तो इन्होंने 10 मिनट पहले ही बोल दिया कि भाई 12 बजे तक साइट पे बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, तो पहले ही आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। और वैसे भी समझदार इंसान वही है जो टाइम पर फॉर्म को फिल कर ले। लास्ट डे का वेट क्यों करना, एग्जाम तो आपको देना ही है, तो पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिए। हाँ, बट उसके पहले प्रॉपर नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लीजिए, ये वीडियो को बार बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए नोटिफिकेशन। मतलब नोटिफिकेशन जब आता है उससे 1-2 दिन का टाइम लेकर फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर क्या है नोटिफिकेशन में, अच्छा, अगर आपके उसमें कोई भी जैसे पेमेंट का कोई इशू वगैरह होता है तो वो 23 मार्च तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 22 मार्च तक का आपका क्या हो गया, ये फॉर्म फिलिंग का हो गया। अगर भी कोई मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कुछ भी वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो 23 मार्च तक आपका रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, पेमेंट दिखता है कि कट गया है हमारा, लेकिन क्या बोलते हैं शो नहीं करता है, प्रोसेसिंग में दिखाता है, सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, तो उसका कोई इशू नहीं है, 23 मार्च तक आपका हो जाएगा। एक दिन का एज आप लेकर चलिए, ठीक है। अगर करेक्शन वगैरह करनी है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म फिलिंग करते हैं तो गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है ना, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर्म में आगे क्या बोलते हैं गलत नाम पड़ गया या डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ गई, तो उसके लिए भी इन्होंने दिया है टाइम कि भैया आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो 24 मार्च टू 26 मार्च, तो 2 दिन का आपका करेक्शन है। तो पहले तो आपको कोशिश ये करनी है कि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। बट अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाती है तो 2 दिन का आपको मौका मिला है, तो आप ये भी चेकआउट कर लीजिए। जो भी सिटी इंटीमेशन होती है स्लिप कि आपका कौन सी सिटी में जाएगा आपका सेंटर, वो भी आपका जब एग्जाम वो होगा तो वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं, वैसे भी 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले जो होती है सिटी इंटीमेशन स्लिप आ ही जाती है, ठीक। और इन्होंने बताया है वही सेम, उसका भी एडमिट कार्ड का भी उन्होंने बताया कि जब होगा लेटर ऑन वो अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, ठीक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, आप लोग का इंतजार भी यही था कि मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, हमारे इधर बोर्ड है, हम पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा जी आपका 8 मई से लेकर 1 जून तक आपका एग्जाम है। तो ठीक है, अब ये टेंटेटिव है, मींस कि 95% कंफर्म है कि इसी के बीच में एग्जाम होगा। मान लो थोड़ा सा 5% आप ये लेकर चलो कि आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, आगे तो नहीं होगा, पीछे ही हो सकता है। तो ये इतना सोचकर चलना है, पर आपको अपना माइंडसेट यही करना है कि मेरा 8 मई से एग्जाम स्टार्ट है। आपको ये ना डिले कर लेना कि नहीं 1 जून तक है तो मेरा 1 जून तक जाएगा। वो डोमेन सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो जो जितना सब्जेक्ट
कैरी करता है, कौन कितना सब्जेक्ट का फॉर्म फिलिंग करता है, तो उसके हिसाब से है। तो आपको अपना टारगेट क्या लेकर चलना है, 8 मई तब तक आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा जीएटी का कोर्स, पूरा का पूरा लैंग्वेज सब कंप्लीट करना है। जैसे कि आप फ्री रहें, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं जरा फीस स्ट्रक्चर का, फॉर्म फिलिंग का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो बेटा फॉर्म फिलिंग का देखिए कैटेगरी वाइज है। अगर हम जनरल की बात करें तो 1000 है, कितने सब्जेक्ट पर, 3 सब्जेक्ट पर है। यानी कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट, जैसे कि आप डोमेन चूज करेंगे, तो 3 डोमेन अगर आपका है तो आपको 1000 रुपीज ही पड़ेगा। बट एक्स्ट्रा आप कोई और डोमेन ले सकते हैं, जैसे कि इसमें एनटीए में डिसाइड बता दिया गया है कि आप 5 ही डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। मिनिमम आप 3 और उससे ज्यादा आप 5 ले सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक तो ये कंडीशन है। सेकंड क्या है कि 3 तक आपको 1000 ही देना पड़ेगा। बट अगर आप उससे अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कि आप मान लो कि 4 लेना चाहते हैं, तो आपको 400 ईच देना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि 3 का 1000 और 2 आपने और फिल कर दिए, तो आपको 4 + 4 800 + 1000 यानी कि 1800 रुपीज आपको देना पड़ेगा। ये आपका जनरल का हो गया। फिर आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का उनका 900 है और उनका एडिशनल चार्जेस जो है 375 है। सेम प्रोसेस रहेगा, बस फी का थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट हो गया है। फिर आपका एससी एसटी डब्ल्यू पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर इनका 800 है और 350 वहां पर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन आप कहाँ पे करेंगे। तो बेटा जी रजिस्ट्रेशन आपको एनटी की साइट पर ही जाके करना पड़ेगा। ये है ना https है ना CUT.NTA.NIC.in, इसी पर जाकर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना। ये बहुत इजी है, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे या कहीं पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फॉर्म फिलिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, और बता दें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। तो टोटल सब्जेक्ट आपकी 37 है, जिसमें 13 आपकी लैंग्वेजेस है, जिसमें मैंने आपको बताई दिया था कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपकी है ना। बंगाली है, पंजाबी है, असमीज है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी की सारी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, सारी की सारा आपका 13 लैंग्वेज है, प्लस 23 डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें से आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे पहले ये बैरियर था कि अगर आपने बीएससी मतलब 12th अगर साइंस स्ट्रीम से किया है तो ही आप आगे जाकर बीएससी कर सकते हैं, बट ये वाला जो बैरियर है वो हट गया है। तो अगर आपने आर्ट साइड से भी किया है अपना 12th तो भी आप बीएससी कर सकते हैं। बट हाँ, जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो चूज करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिवर्सिटी बताती है, और आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट ये कोई बैरियर नहीं है आपके पास कि हाँ आपने 12th में आर्ट साइड लिया था तो आप कैसे देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो बेटा जीएटी बहुत स्कोरिंग है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो स्कोर कर सकते हैं आप। तो जीएटी पर भी फोकस करना है। सिलेबस देख लीजिए डोमेन का क्या है, एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। तो एनसीईआरटी को घोल कर पी जाइए, इतना पढ़िए। एक तो आपके बोर्ड में हेल्प करेगा, सेकंड आपके सीयूटी में हेल्प करेगा। और सोचिए अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो भी आप जहां पे भी पढ़ना चाहते हैं मिल जाएगी, और बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अभी भी जो बच्चे सीरियस नहीं है, अगर अभी से भी हो जाएंगे तो आपका बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा और आपका सीयूटी में एडमिशन भी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आपके जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या है ये सारे वीडियो मैंने पहले ही बना दिए, बट फिर से एक बार बता देती हूँ। आपका जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, है ना, यही सब चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 12th लेवल की ही आपकी वो रहेगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे। मार्किंग का देख लेते हैं। तो 5 एक नंबर जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, और अगर एक गलत होता है तो उस पर 1 नंबर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन जो है आपका, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका सही हुआ और एक क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर में जो आप 5 पा रहे थे, जो गलत हो गया उसके नंबर तो नहीं मिलेंगे, पूरे 5 गए, पर जो एक सही था जिसके 5 मिलने थे उसमें से भी -1 हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से करना है। और इस बार तो ये भी हो गया है कि 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, तीनों ही जो आपका सेक्शन है तीनों ही में 50 क्वेश्चन रहेंगे, और 50 की 50 करना कंपलसरी है। पहले अगर हम देखें तो 50 में से 40 करना वो रहता था, मतलब आपको थोड़ा सा ऑप्शन था, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आपका बेटा 60 मिनट का रहेगा।
यानी कि 60 मिनट आपको हर एक सेक्शन पे मिल रहा है, तो आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है ना। मल्टीपल शिफ्ट में होगी, डिपेंडेंट हो मतलब वो डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट का क्या सब्जेक्ट है, क्या डोमेन है ना। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही होगा या इवनिंग में ही होगा, तीनों शिफ्ट में मल्टीपल शिफ्ट होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। जो बच्चे सुबह लेट उठते हैं या जो बच्चे रात में लेट सोते हैं, उन सब चीजों का पूरा बैलेंस बना कर रखिए और अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मॉर्निंग में भी हो सकता है, इवनिंग शिफ्ट में भी हो सकता है, आफ्टरनून में होता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप आपको एप्लीकेशन का समझ में आ गया होगा। तो अब जो जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, अपनी कमर कसिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। गुरुकुल माइंड का हमारा जो पेज है, वहां पर बहुत सारे जीएटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, वो अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है, आप यहाँ पर जाइए। सारे के सारे जीएटी के कोर्सेज आपके जो क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटी, सारे का सारे जीके, स्टैटिक जीके सब कवर किया जा रहा है, प्लस डोमेन सब्जेक्ट है वो भी कवर किया जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जल्दी से जल्दी आप सबको शेयर कर दीजिए, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड, अपने सारे के सारे जितने भी सिबलिंग्स है सबको शेयर कर दीजिए, जैसे सबको ये पता चल जाए कि भाई सीयूटी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यूट्यूब पर गुरुकुल माइंड का यूट्यूब पर गुरुकुल माइंड का एक चैनल है, आप वहां पर जाकर शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। वहां पर छोटे छोटे क्विज हैं जो कि आप ऐसे चलते चलते क्विज देख सकते हैं और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा वहां से, 1 क्वेश्चन सॉरी, जिसमें आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे कि कैसे फॉर्म फिलिंग की जाती है। थैंक यू।